अस्सलाम वालेकुम मेरे बेटे। तो आज हम मेरे विजान बोहर्स एटॉमिक मॉडल में फर्दर जो चीज कैलकुलेट करना चाहते हैं वो है हमारे पास वेलोसिटी के फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी क्या होगी। इसे हम नाम देते हैं क्वांटाइज्ड वेलोसिटी का। मेरी जान बहुत आसान टॉपिक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, इसलिए मेरा बेटा जरा गौर से सुनिएगा। क्वांटाइज्ड वेलोसिटी आप ऑर्बिट में भी इसका फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वांटाइज्ड वेलोसिटी में मेरे बेटे सबसे पहले आपको जिस चीज के बारे में पता होना चाहिए, अभी आपने एक फॉर्मूला लिखा था vn² का जो आ रहा था n² h²। यहीं से हम हेल्प लेंगे और क्या कैलकुलेट करेंगे मेरा बेटा, वेलोसिटी। मेरे बेटे ये आ रहा था 4π² मल्टीप्लाई बाय m² मल्टीप्लाई बाय rn का स्क्वायर। अब मेरी जान जैसे कि इसे मैं इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देता हूं। जब रेडियाई कैलकुलेट करने लगे थे, रेडियस कैलकुलेट करने जा रहे थे, तो हमने कहा था कि यार उससे वेलोसिटी को फिर क्या करें, निकाल दें, एलिमिनेट कर दें। अब अगर मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी चाहिए तो फिर रेडियस भी होना चाहिए। बाकी सारे फैक्टर्स तो मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। अब रेडियस का भी मुझे पता है कि rn की वैल्यू क्या होती है, n² h² डिवाइडेड बाय ये हमारे पास होता है 4π² मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय k मल्टीप्लाई बाय e²। इसका मतलब क्या हुआ मेरे बेटे कि ये इस rn की वैल्यू मैं यहां पे लाके पुट कर दूंगा a में। तो मेरे बच्चे मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, vn² इज इक्वल टू n² h² डिवाइडेड बाय 4π² मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय m²। rn² है तो rn² है, इट मींस कि हमारे पास इसकी वैल्यू फिर क्या कर जाएगी, इंक्रीज। ये rn² नहीं rn है, तो हमारे पास यहां पे तो क्या आ रहा है, स्क्वायर या rn² आ रहा है। डेफिनेटली एक छोटी सी मिस्टेक ये भी है, हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और वेलोसिटी को इन जनरल हम vn से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास इसका स्क्वायर गिवन है, तो सबसे पहले तो इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा। स्क्वायर खत्म करने के लिए इस वैल्यू का सबसे पहले तो हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट। उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करते हैं ताकि ये सिंपल नोटेशन में तो आ जाए। ये आ गया rn²। अब मेरी जान vn का स्क्वायर ये तो कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा, vn। n के ऊपर स्क्वायर खत्म हो तो क्या बचेगा, n। h के ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बचेगा, h। 4 का स्क्वायर रूट 2, π² का पाई, m² का m, rn² का rn। अब हमारे पास फॉर्मूला बन गया vn इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाय 2π मल्टीप्लाई बाय m। अब rn की वैल्यू पुट करें। rn कहते हैं जी n² h² डिवाइडेड बाय 4π² मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय k मल्टीप्लाई बाय e²। अब जनाबे वाला ये पूरा फैक्टर नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर मेरी जान ये जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो मेरे बच्चे nh मल्टीप्लाई बाय 4π² मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय k मल्टीप्लाई बाय e² डिवाइडेड बाय 2π मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय h²। ये आ गया। अब सबसे पहले ये स्क्वायर इस n को खत्म कर गया, ये स्क्वायर इस h को खत्म कर गया, ये स्क्वायर इस पाई को खत्म कर गया। 4 को 2 पे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 2। तो मतलब 2 भी खत्म हो गया, उसके साथ सिर्फ क्या बचा, पाई। उसके साथ क्या बचा, m। उसके साथ m भी m के साथ क्या हो गया मेरा बेटा, कैंसिल। तो यहां पे क्या बचा, k e² डिवाइडेड बाय n बच रहे और h बच रहे। अब खुद देखो आपके इस पूरे फैक्टर में कोई ऐसी चीज नहीं जो कि वेरिएबल हो, सब क्या आ रहे हैं, कांस्टेंट। यहां से n को क्या कर दें, अलग 1/n लिख सकता हूं। ब्रैकेट में क्या आएगा, 2π k e² डिवाइडेड बाय h। जब आप इन सारे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद इसके साथ डिवाइड करोगे तो आंसर मेरे बच्चे आपके पास आएगा, लिसन, 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अब ये
इन जनरल फॉर्मूला निकाला क्या कैलकुलेट करने के लिए, स्पीड। अब अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट में जाना चाहता हूं कि फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, सेकंड ऑर्बिट में क्या होगी, तो फर्स्ट के लिए n की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 1। तो v1 क्या आएगा, 1/1 इंटू 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। सेकंड ऑर्बिट में के लिए जाना पड़ेगा तो v2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। 3 में जाएंगे तो क्या आएगा, 1/3 इंटू क्या आएगा मेरा बेटा, 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ प्लस 6 मीटर पर सेकेंड। अगर मेरे भाई मैं जनरल फॉर्मूला लिखूं तो ये लिख सकता हूं कि Vn इज इक्वल टू 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय n। और जनाब आप जिस भी ऑर्बिट में मौजूद हैं, सेकंड में है तो उसको 2 पे डिवाइड कर दें, थर्ड में तो किस पे डिवाइड कर दें, 3 पे, फोर्थ में तो किस पे डिवाइड कर दें, फोर्थ में। सो इन दिस वे वी कैन इजीली कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मेरे बेटे हम बात करेंगे क्वांटाइज्ड एनर्जी की। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।